जीवन के प्रति गंभीर और बड़े विचार रखें। ये बहुत ही आवश्यक है साथियों। जब हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और जीवन में प्रगति के पथ की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है कि हम जिन भी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए हमारा जो उद्देश्य है, जो बड़ा उद्देश्य है, उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा संकल्प भी बड़ा होना चाहिए। हमने जो उद्देश्य बना के चला है उससे रूबरू होने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास के समाज में, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हमको लगातार अन्य विचार भी हमसे टकरा रहे होते हैं। तो अन्य दूसरे विचारों को ध्यान ना देते हुए अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए जो मुख्य विचार है, यदि हम उन पर लगातार फोकस अपना बनाते रहें तो हम अपने लक्ष्य की दिशा पे निरंतर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो आवश्यक है कि हम अपने जो जीवन के जो मुख्य लक्ष्य है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए और अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति संकल्पबद्ध होकर हम आगे बढ़ते रहें। तभी हमारे बड़े लक्ष्य की सिद्धि हो पाती है और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हो पाती है। इस महत्वपूर्ण क्रम के अंतर्गत हमें एक जो चीज़ का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना होता है, मुख्य रूप से ध्यान देना होता है, वह है कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता। इस गुण का अभ्यास हमें निरंतर रूप से करना होता है। परसिवरेंस एंड परसिस्टेंस, ये जो निरंतरता है ये उसके पर्यायवाची शब्दों में से आते हैं ये दो शब्द। तो आवश्यक है कि हम निरंतर इस भाव में डूबे रहें कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्या हम अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए निरंतरता रूप इस कड़ी का अभ्यास कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि निरंतरता के ही अभाव में हम अपने लक्ष्य की दिशा से भटकने लगते हैं। या यूं कहें, यदि जो थोड़ी भी जो भटकाव का जो लक्षण हमें दिखाई पड़ता है, जो हम लक्ष्य की दिशा में हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो यदि हमें अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर आगे बढ़नी है, एक एक स्टेप सीढ़ियाँ जो होती है हमें ऊपर चढ़नी है, लक्ष्य की दिशा की तरफ आगे बढ़नी है, तो ये निरंतरता का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। निरंतरता का अभ्यास, कंटिन्यूटी का निरंतर प्रिपरेशन बहुत ही आवश्यक हो जाता है हमारे लिए, यदि हम लक्ष्य को बहुत ही शीघ्रतापूर्वक या फिर डेडिकेटेड डेडलाइन के अंतर्गत प्राप्त करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरा टारगेट मेरा जो एग्जाम है आने वाले 1 साल के बाद है, तो यदि मुझे इस 1 साल के समय का महत्वपूर्ण तरीके से उपयोग करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग करना है, तो मुझे इस पूरे 1 साल की प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। वैसे ही जैसे अभी हमारे बोर्ड के जो छात्र हैं, जो इस वर्ष बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं, जो 10वीं या 12वीं की कक्षा में हैं, बहुत सारे बच्चों को मुझे ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिला, तो ये मैसेज उनके लिए भी हो सकती है कि जो भी अभी बोर्ड की क्लास में, वो अभी से प्रॉपर पे प्लानिंग करके चलें। अभी हम अगस्त के माह को पूरा करने जा रहे हैं और 24 अगस्त की ये जो डेट है आज वो पूरी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि आने वाले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी एंड फरवरी, बस इतना ही एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमारे हाथ में है। तो इस समय का कैसे बेटर से बेटर यूटिलाइज करके हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी होती है तो हमारा एग्जाम कहीं ना कहीं अप्रैल और मई के मंथ में होता है, तो क्या हम अभी से उसकी प्रॉपर प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे हैं? एक महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। यदि हम इसका अभ्यास यदि हम इसके ऊपर चिंतन मनन करें तो हमें हमारे जो लाइफ के अंतर्गत जो हमारी जो रूटीन है जीवन में, जो हमारे जो निरंतरता के अभ्यास के लिए जो हमारे रूटीन के निर्माण की जो आवश्यकता है, यदि हमारा लक्ष्य हमारे सामने होता है तो हमारी रूटीन में प्रॉब्लम नहीं आती है। और यदि हमारा रूटीन अच्छे से हम डिसाइड करके बना लेते हैं तो फिर हमारा जो निरंतरता का जो अभ्यास है उसमें बिना रुकावट के हम आगे बढ़ पाते हैं। तो आवश्यक है हमारा जो बड़ा लक्ष्य है उसको हम पहले से ही देखना सीखें। जो हमारा आगामी एग्जाम है, जो हमारा आगामी लक्ष्य है, यदि हम उसको टारगेट बनाकर चलते हैं तो फिर हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं और निरंतरता के अभ्यास में जो आवश्यक पहलू हैं सब पर हमें ध्यान देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी हो, हर एक एग्जामिनेशन की तैयारी में हम अपना बेस्ट दे पाते हैं
और जहाँ भी हम लैक कर रहे होते हैं उसके लिए प्रॉपर टाइम देने के लिए आवश्यक है कि आप अपनी चीज़ों को जो डेली की चीज़ें हैं उसको डेली ही कंप्लीट करें। इसके साथ ही जिन चीज़ों पे आपने लैक किया उस पर अलग से टाइम स्लॉट बना के उस पर काम करिए, ताकि जो चीज़ें कवर नहीं हो पाई है वो चीज़ें कवर हो सकती है, और जिन चीज़ों को ऑलरेडी आपने कवर कर लिया है फिर उसको आप अलग करते हुए चलते रहिए। इससे ये होगा कि आपका समय बचेगा और आवश्यक है ये, क्योंकि हमें अपने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी और ये हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। थैंक यू सो मच।